नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके वदयंतन किए नाशद विघ्नने भूतैर्महद्भिर्यमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमुषुषा भक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्टा भगवान् वचांसि वे जड़ चेतन जग जीवमय सकल राममय जान बंधौ तिनके पद कमल सदा जो ऋषिगोपाल बोले राधा माधव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओ नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो नवदा भक्ति में प्रकरण चल रहा था बंदनम। तो भगवान की भक्ति के द्वारा जब भक्त के हृदय में उल्लास उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, तो भक्त अपने आप भगवान के चरणों की उनके विग्रह की वंदना करने लगता है। उसके बाद आता है दास्य भाव, दास भाव। तो शांत भाव दास भाव के अंतर्गत ही आता है। श्री उपास्य देव की निरंतर सेवा और उनके प्रीत्यर्थ कर्म इस भाव का मुख्य कर्तव्य है, दास भाव। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, आदि दैविक अवस्था, आदि भौतिक अवस्था और आध्यात्मिक अवस्था। तो आदि भौतिक अवस्था का तात्पर्य है सांसारिक फल की कामना के लिए सेवा करना, आदि भौतिक। दूसरा आदि दैविक है, तो भगवान की सेवा मोक्ष के लिए करना, कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है इसलिए भगवान की सेवा करना है। तीसरी है आध्यात्मिक सेवा। तो प्रेम में से प्रेरित होकर के जब स्वार्थ रहित भक्त हो जाता है तब केवल श्री उपास्य देव की प्रीत्यर्थ, अपने उपास्य जो दो हैं उनकी प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए इस सेवा धर्म का पालन करता है और उसके निमित्त अपना स्वार्थ, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपने सुख को सहर्ष त्याग कर देता है। अपने ऊपर प्रसन्नता से कष्ट लेता है और उस कष्ट को भी परम सुख मान करके मानता है, उसमें भी सुख का अनुभव करना, प्रसन्न रहना आध्यात्मिक भाव का दास भाव है। आध्यात्मिकता इस भाव के सबसे बड़े आदर्श हैं श्री हनुमान जी। भववन्दाच्छिदयितस्य हि स्पृहामिन मुक्ते भवान् प्रभुरहं दासो इति यत्र विलुप्यते। हे नाथ, जिससे आप मेरे स्वामियों में आपका दास, यह संबंध कभी छूट नहीं जाए, उस भवबंधन छेदकारी मोक्ष की भी मुझे कोई स्पृहा नहीं है, कामना नहीं। मुझे नैकात्मना में स्पृहन्ति केचन, ऐसा भक्त भगवान के अलावा, भक्ति के अलावा, दासता के अलावा कुछ भी नहीं चाहता है। अपने श्री उपास्य देव से स्वार्थ संबंधी किसी भी वस्तु को पाने की वह इच्छा नहीं रखता है। मोक्षादि का भी त्याग कर देता है, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए। सर्वदा श्री चरणों में लवलीन रहना ही उसका उद्देश्य होता है। यह आध्यात्मिक भाव जो है उसी अवस्था का भाव है। इसमें सर्वस्व त्याग और समर्पण ही मुख्य स्थिति है। तो श्री हनुमान जी निरंतर यही
सोचते रहते थे, प्रयास करते रहते कि मुझे भगवान की शरण में रह करके उनकी सेवा करने का हर पल मौका मिले। एक बार क्या हुआ, किसी काम से गए थे, जब लौट के आए तो उनको भूख लगी, माँ सीता के पास गए। माँ सीता के पास जाकर के बोले, माँ मुझे भूख लग रही है। माँ ने कहा ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, मैंने स्नान नहीं किया है, मैं स्नान करके आती हूँ, फिर तुमको भोजन दूँ। माँ ने स्नान किया, स्नान करके अपने सौंदर्य गृह में गई, वहाँ उन्होंने श्रृंगार किया, माथे में सिंदूर लगाया। वहाँ से जब आए तो उन्होंने देखा कि माँ श्रृंगार करके सिंदूर लगाए हुए माथा। उन्होंने पूछा, ये सिंदूर आप क्यों लगाए? बोले, इससे तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ती है, इसलिए मैंने ये सिंदूर लगाया। अच्छा, तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि जब इस थोड़े से सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है तो मुझे तो पूरे शरीर में लपेट लेना चाहिए। गए, माता तो चली गई रसोई में और वो उनके श्रृंगार कक्ष में गए और वहां से सिंदूर की डिब्बी ली और उसको नीचे पटक के सारे शरीर में सिंदूर ले लिया। भगवान की सभा में पहुंचे, सब लोग हनुमान जी को देख करके हंसने लगे। भगवान ने पूछा, हनुमान ये क्या है? बोले, प्रभु ये आपकी आयु को बढ़ाने के लिए मैंने सारे शरीर में सिंदूर लपेट लिया है। पूरी कथा सुनी। भगवान अंतःकरण में बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आज के बाद जो भी तुमको तेल और सिंदूर का लेपन करेगा उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो। इसलिए श्री हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया। तो हनुमान जी निष्काम भक्त थे, उनके अंदर किसी की कोई कामना नहीं थी, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते थे। घर द्वार, कपड़ा लत्ता, संतति, कुछ नहीं। तो भगवान श्री हनुमान जी की शरण में निरंतर रहते थे। पितृभाव और मातृभाव इसी की भाव के अंदर आता है। आत्मा वही जायते पुत्र है, पुत्रवत उनको माँ सीता जी रखती थी, भगवान को पुत्रवत मानते थे। यानी माता पिता का अंश ही संतान होती है। उसी प्रकार से उपास्य देव को माता पिता जान करके उनके साथ भक्ति भाव करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वैसे भी जगत के माता पिता हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, सो माया वश भयो गुसाई, न चह कीर मरकट की नाही। भगवान का अंश है। तो भरत जी भी कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे अधिक कठिन है सेवा भाव। सेवा भाव की प्रकृष्टता में श्री में लंका की सेना भालू बंदरों के प्रति श्री भगवान ने कहा, तो मैं आपसे कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम अति की निमोरे सेवकाई, मुख पर के हे विधि करहूं बड़ाई, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। तुमने सब कुछ त्याग दिया मेरे लिए, मेरे साथ तुमने अपने सुख वैभव धन संपत्ति घर बार परिवार संतान सब कुछ त्याग दिया। अनुजराज संपत्ति वे देही, देगे अपरवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना, सब कहे प्रिय सेवक या नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि धृण ने, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो अति प्रेम। तो भगवान ने कहा, आपने मेरा बहुत उपकार किया, मेरी बहुत सेवा की,
अब मैं आपको आदेश देता हूं, आप अपने अपने घर जाइए। तो सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरे औरगार, भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और सीता जी ने मन में विचार किया कि यह हनुमान हमको श्री राम जी की सेवा नहीं करने देता है। इसलिए सबने आपस में विचार करके और श्री राम जी की सेवा आपस में बांट ली। हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं छोड़ी। जब हनुमान जी सेवा के लिए आए तो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं, तुम जाओ। हनुमान जी बोले मैं कहाँ जाऊं, मेरे स्वामी जहां पर है वहीं मेरा स्थान है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से भगवान को जमाई आए तो हनुमान जी चुटकी बजाने लगे। चुटकी बजाने लगे तो हनुमान जी ने कहा आपने ये सेवा तो किसी ने नहीं ली, अब ये सेवा मेरे अधिकार में आ गई। अब राम जी के सामने पूरे दिन बैठे रहे हनुमान जी। जब भी भगवान को जमाई आए चुटकी बजाने लगे, जब भी जमाई आए। रात हो गई, अब सबने कहा भैया हनुमान जी से रात्रि का विश्राम करेंगे ठाकुर जी, अब श्री राम जी अब तुम जाओ। बोले कहाँ जाऊं? अब हनुमान जी मन में विचार करने, रात में किसी भी समय भगवान को जमाई आ सकती है, मेरे प्रभु को जमाई आ सकती है। तो छत पर जाकर के बैठ गए और ताली बजाना, चुटकी बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब भगवान को बार बार जमाई आए, जमाई आते आते मुंह खुला का खुला रह गया। अब सब लोग परेशान, क्या किया जाए? गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी को उपचार करने से कोई भगवान की वह जमाई का मुख खुला हुआ तो वो ठीक नहीं। तब वशिष्ठ जी ने पता हनुमान कहाँ है? इतना सब यहाँ प्रपंच हो रहा है, हनुमान दिखाई नहीं देता। हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी के आते जैसे उन्होंने ताली बजाना बंद किया वैसे भगवान का मुंह ठीक हो गया। तो भगवान ही अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए लीला करते हैं। तो भगवान का जो दास भाव है उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से भगवान की जो दासता करता है उसको संपूर्ण सब कुछ मिल जाता है, स्वयं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संपन्न नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।